बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू पेजी देखने वाले सभी दोस्त अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, एक औरत का खावंद फोत हो चुका था। उस वक्त वो एक कम उम्र बच्ची की माँ भी थी, जबकि उसका बूढ़ा बाप भी उसके साथ रहा करता था। गुर्बत और मुफलिसी अपने इंतहा को थी और अक्सर औकात उनके घर में खाने के लिए कुछ ना होता। अगर दोपहर को खा लेते तो रात को भूखा सोना पड़ता। सब्र के साथ वो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करती। एक रात को तो भूख और अफलास ने उनका ऐसा इम्तिहान लिया जो उससे पहले कभी ना लिया था। एक दिन उसकी बेटी को शदीद बुखार ने आ लिया। बच्ची के बुखार और भूख से बनी हालत में वो अपनी और अपने वालिद की भूख को भूल गई। ऐसी बेकसी और लाचारी तो कभी ना देखी थी। बेकरारी हद से बड़ी तो उसे अल्लाह ताला का ये कौल याद आ गया, भला कौन बेकरार की इल्तिजा कबूल करता है जब वो इससे दुआ करता है, और कौन उसकी तकलीफ को दूर करता है। नाज़रीन, हर किस्म की तकलीफ, चाहे वो भूख की हो या बीमारी की या गुर्बत अफलास और गुनाहों की, कौन है उस ज़ात पाक के सिवा जो इन सब तकलीफ़ों को दूर कर सकता है। ये सब सोचकर वो उठी और जाकर वज़ू किया। वापस आकर बच्ची के माथे पर पानी से भीगी हुई पट्टी रखी और अल्लाह के हुजूर नमाज की अदायगी के लिए खड़ी हो गई। नमाज पढ़ने के बाद हाथ उठाकर अपनी नन्ही सी बेटी के लिए दुआ करने लगी। उसके माथे से पट्टी उतार कर दोबारा पानी से भिगो कर रखी और एक बार फिर नमाज के लिए खड़ी हो गई। दुआ से फरागत पर पानी की पट्टी तब्दील की और दोबारा नमाज के लिए खड़ी हो गई। ये अमल उसने कई बार किया, हत्ता कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। इस हैरत के साथ, भला रात के इस पहर कौन हो सकता है? उसके वालिद ने पूछा, कौन? और जवाब आया कि मैं डॉक्टर हूँ। औरत और उसका वालिद एक दूसरे को हैरत से देखने लगे कि डॉक्टर को किसने बुलाया है। औरत के वालिद ने जाकर दरवाज़ा खोला तो डॉक्टर ने आते ही पूछा कि मरीज़ा किधर है। उन्होंने सादगी से बच्ची की तरफ इशारा कर दिया। डॉक्टर ने बच्ची का मुकम्मल चेकअप किया और कागज़ पर एक नुस्खा लिखकर औरत के हाथ में थमाते हुए बोला, लाइए मेरी फीस दीजिए और मैं चलता हूँ। औरत ने हैरानगी से जवाब दिया, डॉक्टर साहब, हमारे पास तो आपको देने के लिए फीस के पैसे नहीं, बल्कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं। औरत का ये जवाब सुनते ही डॉक्टर चला उठा और गुस्से से तकरीबन धाड़ते हुए बोला कि अगर फीस देने के लिए पैसे नहीं थे तो मुझे आधी रात को फ़ोन करके बुलाने की ज़रूरत क्या थी? क्यों मुझे इस तरह बेआराम किया? डॉक्टर के मुंह से टेलीफोन का सुनकर औरत को लगा कि डॉक्टर गलती से उनके घर आ गया है। औरत ने हिम्मत करते हुए जवाब दिया, डॉक्टर साहब, हमने तो आपको टेलीफोन नहीं किया, बल्कि हमारे पास तो टेलीफोन ही नहीं। ये सुनकर डॉक्टर ने औरत से पूछा, क्या ये फलां शख्स का घर नहीं? मैंने कहा, नहीं डॉक्टर साहब, वो साहब तो हमारे हमसाया हैं। ये सुनकर डॉक्टर खामोश हो गया और फिर उनके घर से निकलकर हमसायों की तरफ चल दिया और दोनों बाप बेटी नदामत और शर्मिंदगी से खामोश बैठे रहे। थोड़ी देर ही गुजरी होगी कि डॉक्टर एक बार फिर से उनके घर आ गया। उसकी आंखों में आंसू थे और रोते हुए बोला, अल्लाह की कसम, तुम्हारे घर से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम्हारा पूरा किस्सा ना सुन लूं। फिर उस औरत ने डॉक्टर को अपना पूरा किस्सा सुना दिया कि किस तरह वो बच्ची के माथे पर पानी की पट्टियां रख रही थी और अल्लाह के हुजूर दुआ भी मांग रही थी। डॉक्टर सब सुनकर उठा और बाहर चला गया और कुछ देर के बाद जब वापस लौटा तो उसके हाथ में रात का खाना और बच्ची के लिए दुआएं थी और कुछ घरेलू ज़रूरियात का सामान था। वो अल्लाह का बंदा चला गया और जाते हुए कह गया कि इसकी तरफ से हर महीने एक तनख्वाह उस वक्त तक मिलती रहेगी जब तक अल्लाह चाहेगा। जी हाँ, ये अल्लाह पर भरोसे की कहानी है। अल्लाह हम सबको समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अपनी मोहब्बत का इजहार इस वीडियो को लाइक और शेयर करके करें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।